हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले 2 वीडियोस में हमने HCF और LCM का जो टॉपिक वो स्टार्ट किया था। और पहले वीडियो में लेक्चर 1 जो था उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाए थे, और दूसरा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ अहम प्रॉपर्टीज समझाई थी और ये समझाया था कि इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो पिछले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन मैंने लिए थे और वो टाइम के कमी की वजह से रह गए थे, तो इसमें हम पहले वो 2-3 क्वेश्चंस कवर करेंगे और फिर एक नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इसी में जो आता है रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपने बहुत एग्ज़ाम्स में उनको ऐसे क्वेश्चंस को देखा होगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी हम स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाओ, पहले पिछला वीडियो देखो, एटलीस्ट लेक्चर 2 तो आप देखो। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं फिर भी आप लेक्चर 2 देखो और फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो एक पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1521। यानी ए एक नंबर है और दूसरा नंबर है बी, इनका जब मैं प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 1521। और HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 13। HCF कितना है 13। हाउ फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स, यानी ऐसे कितने पेयर्स ऑफ नंबर्स बनेंगे। 2 नंबर्स है ना आपके पास, तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ है इन 2 नंबर्स के जिनमें ये कंडीशन फुलफिल होगी। यानी एक तो उनका प्रोडक्ट 1521 आएगा और उनका HCF 13 आएगा। कितने टोटल पेयर्स ऐसे पॉसिबल है। देखो, कल के वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपको टैकल करना है। देखो, एक तरीका है कि मैं ऐसे सारे पेयर्स ढूंढूंगा जिनका प्रोडक्ट 1521 आएगा। जैसे एक पेयर है 1 × 1521, यानी अगर मैं ए का वैल्यू 1 लूँ, बी का वैल्यू 1521 लूँ तो प्रोडक्ट ये आएगा। फिर मैं चेक करूँ, इस तरह मैं बहुत सारे पेयर्स लिखूँगा, फिर मैं चेक करूँगा उनमें से किस किस पेयर में HCF 13 आएगा। तो वो पेयर में सिलेक्ट करूँगा, कितने होंगे 2, 3, तो उस हिसाब से मैं अपना आंसर सिलेक्ट करूँगा। लेकिन आप देखो 1521 बहुत बड़ा नंबर है ना। और ऐसे नंबर्स ढूंढना जिनका प्रोडक्ट 1521 आएगा बहुत टीडियस काम है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस नंबर को छोटा कर लेता हूँ। कोई तरीका ऐसा ढूंढ लेता हूँ जिससे ये नंबर छोटा होगा ताकि ये पेयर्स ढूंढने में मुझे आसानी हो। ठीक, देखो हम क्या करते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बोली थी आपको, उसी को यूज़ करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या मैंने बोला था, मैंने आपको बोला था अगर 2 नंबर्स होंगे और उनका रेशियो m/n होगा, m/n होगा, और आपको HCF भी दिया होगा, तो आप बोल सकते हो कि एक नंबर आएगा m × HCF, दूसरा नंबर आएगा n × HCF। ठीक है, ये मैंने बड़ी डिटेल में पिछली वीडियो में समझाया है। लेकिन मैंने वहाँ पे आपको बोला था एक शर्त यहाँ पे है, एक कंडीशन यहाँ पे है। क्या, ये m और n क्या होने चाहिए, आपस में को प्राइम होने चाहिए। ज़रूर ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो इसी अप्रोच से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप देखो कैसे। और ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ सच पेयर्स, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको वो पूछेंगे तो आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं सपोज़ करूँगा ये जो नंबर मेरे पास 2 है इनका रेशियो है m/n। ये मैं खुद से सपोज़ करता हूँ। सच दैट m और n क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। देखो, अगर रेशियो m/n है, HCF 13 है, तो मैं बोल सकता हूँ एक नंबर आएगा 13 × m, दूसरा नंबर आएगा 13 × n। ठीक, तो एक नंबर आएगा मेरे पास 13 × m, ये एक नंबर है, और दूसरा नंबर है 13 × n। चलो सर, यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसने क्या बोला है, जो ये 2 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 1521। तो मेरे पास ये 2 नंबर है, एक है 13 × m और इसका जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13 × n से, ये आना चाहिए 1521। अब आप देखो कैंसिलेशन कहीं पे होगी, अगर कैंसिलेशन होगी तो ये नंबर बहुत छोटा रहेगा। देखो कैसे, जैसे 13 से तो ये कटेगा, 13 × 1 = 13 सर, 13 × 1 = 13, यहाँ पे बचे 2, ये बचा 22 सर, 13 × 1 = 13। अब बचे यहाँ पे कितने बचे सर, 9 बचे, ये बना 91, 13 × 7 = 91।
सर और कैंसिलेशन होगी, एक और 13 मेरे पास बचा है, हाँ होगी, 13 1 जार और आप 13 9 जार करो, ये सीधे आएगा 117। सर तो मेरे पास क्या बचा, कंडीशन मेरे पास क्या बची, सर यहाँ पे m बचा इंटू यहाँ पे सिर्फ n बचा, m इंटू n कितना होना चाहिए, सर 9 के बराबर होना चाहिए। अब देखो आपकी कंडीशन में जो नंबर्स है कितने छोटे हो गए, 9, एक छोटा सा नंबर आपके पास आया। अब आप वो पेयर ऑफ नंबर्स देखो जिनका मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आएगा, 9। तो वो आप पेयर ऑफ नंबर्स देखो सर, m और n। सर सबसे पहले तो 1 इंटू 9 होगा 9, सर ये एक पेयर हो सकती है, होगा ना। जब मैं क्या है मेरे पास कंडीशन, m और n को मैं मल्टीप्लाई जब करूं तो आंसर 9 आना चाहिए। अगर मैं 1 और 9 लूँ सर तो 1 इंटू 9 9 आएगा, ठीक है। और कोई कंडीशन, सर हाँ 3 इंटू 3 9 आएगा, ठीक है। और कोई कंडीशन है, सर नहीं और कोई कंडीशन नहीं है, 9 1 जार 9 आएगा, लेकिन सर ये और वो सेम है, ठीक है। 1 इंटू 9 या 9 इंटू 1 में लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं है सर, सॉरी एक सेकंड, क्या आया था 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3। तो कितने पेयर्स मेरे पास बन गए, सर 1 और 2, सर ठीक है। तो आंसर आएगा सर 2। आपने आंसर टिक किया, घर आए खुशी खुशी, घर में देखी शाम को की और देखा कि ये गलत है। सर क्यों गलत है, देखो मैं समझाता हूँ आपको क्यों गलत है। और पर्टिकुलरली यही पॉइंट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है और आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, जब मैंने m और n का रेशियो सपोज किया था तो मैंने बोला था सर m और n आपस में को प्राइम होने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया को प्राइम का मतलब क्या है, वो दो नंबर्स जिनमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा अदर देन 1, ठीक है। यानी उन दोनों को डिवाइड होगा तो सिर्फ 1 से होगा। अब देखो एक पेयर है मेरे पास 1 और 9, ये को प्राइम है कि नहीं है, सर 1 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा ये को प्राइम है। तो यहाँ पे कंडीशन फिट हो रही है तो ये मैं सिलेक्ट करूँगा, हाँ ये पेयर हो सकती है, ये पेयर हो सकती है। सर दूसरा है 3 और 3, सर ये तो को प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, सर तो ये पेयर मेरे पास को प्राइम पेयर नहीं है। तो इसको मैं करता हूँ रिजेक्ट क्योंकि ये कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अब कितने पेयर्स बचे, सर सिर्फ एक पेयर बची, कौन सी, 1:9। सर तो आंसर क्या आएगा 1, सी पार्ट। 2 पेयर्स आपके पास नहीं बचेंगी, एक ही पेयर बचेगी, क्या 1:9 है। सिंपल कि नहीं है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में वो थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं चलो ये नंबर्स भी बताओ। एक तो आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स बताओ, अब फिर वो पॉसिबल पेयर्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती है ये भी आप बताओ। देखो आप बोलोगे सर 1 और 9 हो सकते हैं, नहीं ये रेशियोज़ है, ये m/n क्या है, रेशियो उन नंबर्स का, यानी उन नंबर्स का रेशियो 1:9 है। अगर रेशियो 1:9 है और HCF 13 है तो आप ये नंबर्स बता सकते हो, सर हाँ इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करो, एक तो आएगा 13 1 जार 13, एक आएगा 13 9 जार कितना आएगा 117। सर ये दो नंबर्स मेरे पास आएंगे, इन दोनों का HCF तो एक 13 होगा और इनका जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो वो आएगा जो मुझे गिवन है 1521। आप चेक भी क्रॉस चेक भी इसको कर सकते हो, आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 1521 आएगा और इन नंबर्स का HCF निकालने की कोशिश करो तो वो 13 ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आई। बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है, m और n रेशियो लेना है और फिर क्या करना है, वो को प्राइम होने चाहिए, वो पेयर्स लेनी है जिसमें m और n आपके को प्राइम होंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी कंसेप्ट पे लिया है, ठीक है, इसको भी आप देख लो क्या बोला है। अब पिछले क्वेश्चन में उन्होंने प्रोडक्ट पूछा था, यहाँ पे पूछा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 240, यानी एक नंबर है दूसरा नंबर है b, जब मैं इनको सम करूँगा तो 240 आएगा, ठीक है। एंड देयर HCF इज़ 15, फिर से HCF दिया है, सर HCF है 15, ठीक है। अब आप फिर से ढूंढो ये पेयर्स, अगर आप यहाँ पे ढूंढोगे 240 बड़ा नंबर है, कितनी पेयर्स आएंगे, सर बहुत आएंगे, 1 + 2 39 यहाँ पे पॉसिबल है, 2 + 2 38 ये भी पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारी पेयर्स आपको मिलेंगी, ठीक है, लगभग आपको 120 पेयर्स मिलेंगी। फिर उनमें आपको चेक करना है HCF 15 आना चाहिए, तो कितना टीडियस काम है,
सर बहुत है। तो मैं क्या करूं सर, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया वही इसमें भी करो। क्या करो सर, मैं सपोज करता हूँ ये जो दो नंबर हैं इनका रेशियो m/n है सच दैट m and n आर को प्राइम। ठीक है, तो सर अगर इनका रेशियो m/n है और m और n को प्राइम है, HCF मेरा 15 है, तो नंबर्स क्या होंगे सर 15 मल्टीप्लाई करो दोनों से, कौन सी बड़ी बात है सर। तो एक नंबर आएगा 15 टाइम्स m, दूसरा नंबर आएगा 15 टाइम्स n। ये मेरे पास दो नंबर बचे। अब क्या कंडीशन बोली है, इनका सम आना चाहिए 240। सर अगर नंबर ये दो हैं तो इनको ऐड में करूं तो वो आना चाहिए 240। सर यहाँ पे एडिशन है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, 15 में कॉमन ले सकता हूँ। हाँ सर 15 आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे बचेगा m + n इज़ इक्वल टू 240। अब आप इस 15 और 240 में देखो कुछ कॉमन है तो उसको कैंसिल करो। क्या है सर, 5 से तो दोनों कटेंगे, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 8 = 40। और कुछ, हाँ सर 3 1 = 3, सर 3 1 = 3, 3 6 = 18। तो क्या बचा मेरे पास सर, यहाँ पे बचा m + n इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बचा 16। तो m + n आना चाहिए 16। अब देखो कितना छोटा नंबर आपके पास आया, कुछ ही पेयर्स होंगे, 7-8 पेयर्स होंगे जिनमें ये कंडीशंस फुलफिल होगी। तो आप वो पेयर्स ढूंढो सर m और n। सर 16 आना चाहिए सम, तो एक होगा 1 + 15, सर दूसरा होगा 2 + 14, सर एक और होगा 3 + 13, सर एक और होगा 4 + 12, सर एक और होगा 5 + 11, हाँ सर एक और होगा 6 + 10, सर एक और होगा और कोई होगा, हाँ सर 7, एक सेकंड, हाँ 7 + 9, सर एक और होगा 8 + 8, सर बस इतने ही आएंगे। फिर 9 + 7, 7 + 9 लिखो या 9 + 7 लिखो, एक ही बात, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सर तो कितने पेयर्स बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 पेयर, 8 आंसर आएगा। गलत आंसर, क्यों? आपको वही पेयर सिलेक्ट करनी है जो को प्राइम होंगे। सर 1 और 15 आपस में को प्राइम है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सर 2 और 14, सर इनमें 2 कॉमन है, 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो इसको रिजेक्ट कर दो सर। सर 3 और 13, हाँ सर ये दोनों को प्राइम है तो ये भी सिलेक्ट होंगे। सर 4 और 12, इनमें तो 4 कॉमन है, सर तो रिजेक्ट कर दो, ये को प्राइम नहीं है। सर 5 और 11, हाँ को प्राइम है। सर 6 और 10, सर फिर से 2 कॉमन है, रिजेक्ट कर दो। सर 7 और 9, हाँ ये दोनों सर को प्राइम है। सर 8 और 8, इनमें तो 8 सीधे कॉमन है तो रिजेक्ट कर दो। तो कितने बचे आपके पास, 1 2 3 4, तो 4 पेयर्स आपके बचेंगे और आंसर आपका आएगा क्या, 8 नहीं आएगा सर, 4 आंसर आएगा। ठीक है, कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। मुझे नहीं लगता JK SSB में इस लेवल के क्वेश्चंस वो पूछेंगे जो पुराना ट्रेंड मैंने देखा है, लेकिन फिर भी आप कर लो इन क्वेश्चंस को, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर लेवल अप भी करे JK SSB तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आगे। देखो एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। सर रेशियो दिया है 3:4:5, ठीक है, और उनका LCM भी दिया है। LCM कितना है सर, LCM है 2400। ठीक है सर, आपने पिछले वीडियो में एक रूल बोला था सर, L = LCM आएगा M × N × HCF। ठीक है, लेकिन सर आपने वहाँ पे बोला था कि ये जो रूल है ये आप सिर्फ 2 नंबर के केसेस में यूज़ करो, जब आपके पास सिर्फ 2 नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर है सर, 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये रूल तो मैं यूज़ ना करूँ। सर फिर क्या करें, देखो इस सिचुएशन में अगर आपको बोला जाएगा इनका LCM निकालो तो क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले मैं आपको HCF निकालना है। मैं सपोज करता हूँ HCF मेरा H है। ठीक है, अगर HCF H है तो ये नंबर्स क्या होंगे सर, एक होगा 3 × H, दूसरा होगा 4 × H, तीसरा होगा 5 × H, यानी 3 नंबर्स मेरे पास होंगे सर, एक 3 × H, 4 × H, 5 × H।
ठीक। अब आपको मैं बोलूँ चलो सर इन 3 नंबर्स का आप एलसीएम निकाल दो, इन 3 नंबर्स का आप एलसीएम निकाल दो। तो आप बोलोगे सर एलसीएम में तो एक काम हम करते हैं, जो चीज़ कॉमन हो तीनों में, जो फैक्टर तीनों में कॉमन हो वो लेते हैं और फिर और भी देखते हैं 2 में कुछ कॉमन हो, 1 में कुछ कॉमन हो। सर तो यहाँ पर h इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सर तो एलसीएम में h डेफिनेटली आएगा, HCF जो है, जो h है हमारे पास वो तो एलसीएम में डेफिनेटली आएगा। तो आप एक काम करो h लिख लो, एलसीएम में h तो आएगा ही, h लिख दो यहीं पे, ठीक है। बाकी जो बचे 3, 4, 5 उनका आप एलसीएम अपने मेथड से निकाल दो। 3, 4, 5 सर कैसे निकालते हैं? सर आपने बोला था अगर तीनों में कुछ कॉमन है वो निकाल दो। सर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। सर फिर देखो 2 में मत कुछ कॉमन है। सर नहीं कुछ नहीं है। सर तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्या करें? इनको मल्टीप्लाई करो सीधे, 3 × 4 × 5। सर 5 4 are 20, 20 × 3 is 60। सर तो इन 3 का एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो जब इन 3 नंबर्स 3h 4h 5h 3 4 5 का आया 60, ठीक है। तो 3h 4h 5h क्या आएगा? एक तो ये 60 और सर जो तीनों में कॉमन है h वो भी आएगा। समझाया आपको? हमेशा आपको यही करना है। अगर आपके पास 3 नंबर होंगे 3:4:5 आपको रेशियो दिया हुआ है, आप h सपोज करो कुछ, ठीक है। तो नंबर्स आएंगे 3h 4h 5h। कैसे एलसीएम लेना है? h को छोड़ो, h को ऐसे ही लिख दो एलसीएम में, वो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा। फिर आप 3 4 5 जो बचे उनका एलसीएम निकाल दो। सर उनका एलसीएम आया 60, तो ये आएगा एलसीएम h × 60, ठीक है। अब एलसीएम आपको दिया हुआ है कितना है वहाँ से 2400। तो चलो इस वैल्यू को पुट करो। सर यहाँ पे एलसीएम की जगह मैं लिखता हूँ 2400 और यहाँ पे बचेगा h × 60। सर कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 जाएगा, 6 1s are, सर 6 4s are, 6 0s are, तो h आपका आएगा 40। HCF ही हमें निकालना था और वही HCF हमारा आया कितना 40। तो सर ए पार्ट हमारा आंसर आएगा। आसान है कि नहीं है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब मैं आप को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इनको घर में करना, ठीक है। ये जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस कराए और रूल्स समझाए इन्हीं पे ये क्वेश्चंस बेस्ड है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो और इनको ट्राई करो, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप करना, ठीक है। तो चलो अब हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स। HCF और LCM में आपको ये पूछ सकते हैं। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे, ठीक है, तो आपको खुद समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक। और एक बात आप याद रखना, आप कुछ भी कहीं से भी HCF और LCM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको दिखेगा खुद कि इस पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन आपका जो रिसेंटली क्लास 4th का एग्ज़ाम हुआ था GK SSB की तरफ से, उसमें ये टॉपिक था HCF LCM, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था और वो यही था, रिमाइंडर बेस्ड, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नया कंसेप्ट आपको नहीं सीखना है, जो आपने पुराना पढ़ा है वही यूज़ होगा, ठीक। लेकिन जो क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इसमें जो पूछे जाते हैं, मैं उनको सिखाऊंगा आपको टैकल कैसे करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है? द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। देखो 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको, एक तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है और विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, यानी पूरा डिवीजन होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। किससे? 9, 12 और 16। इन 3 नंबर से जो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 9 से भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 12 से भी करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 16 से भी करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, और वो सबसे छोटा होना चाहिए। यानी ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, आपके पास जो 9 से 12 से 16 से तीनों से डिवाइड होंगे, लेकिन आपको बोलना है उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पे आपको वो वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखो इसमें बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है, आप वो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझो, आप चीज़ों को समझो, याद नहीं करना। मैथ में भी आपको अब रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बोलूँ कोई भी नंबर बोलो जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, आप कोई भी नंबर बोलो जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। आप बोलोगे सर
16 है, 16 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 4 4 ज़ा 16। सर 12 है। तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, आप 4 के मल्टीपल्स मुझे बता रहे हो, ठीक है। जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये सब क्या है, ये 4 के मल्टीपल्स हैं कि नहीं है, ठीक है, ये 4 के मल्टीपल्स हैं। तो आपको जब मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर बोलो जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो आप 4 के मल्टीपल्स मुझे बता रहे हो। जैसे सॉरी ये क्या, 4 4 ज़ा 16 यहाँ पे आएगा। जैसे 4 भी, 8 भी, 12 भी, 16 भी, 20 भी, ये सब 4 से डिवाइड होंगे। तो अगर आपको कोई बोले, कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 8, आप कोई भी दूसरा नंबर बोलो जो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो आप 8 का कोई भी मल्टीपल उसको बता दोगे, ठीक। यहाँ तक ये सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपको बोलूँ, कोई नंबर बोलो जो 4 से भी डिविजिबल होगा कम्प्लीटली, और सपोज़ 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, दोनों से, 4 से भी 3 से भी, तो आप बोलोगे सर वो 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए, वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। 4 से डिविजिबल होगा तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होगा तो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं 3 के भी मल्टीपल लिखता हूँ यहाँ पे 3, ठीक। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। 24, ये इनमें से आप कोई भी नंबर लो वो 3 से डिविजिबल होगा। अब लेकिन आपको क्या पूछा है, 4 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तो आप कॉमन सेंस यूज़ करो। आप क्या करोगे यहाँ पर, आप वो नंबर, आप वो मल्टीपल्स देखोगे जो 4 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, आप बोलोगे सर 12 एक नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। सर यहाँ पे 24 आएगा, सर 24 दूसरा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ को समझो, आप क्या एक्चुअली में क्या ढूंढ रहे हो, 4 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो। इसीलिए मैंने आपको पहले वीडियो में मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, ये सब बेसिक चीज़ें समझाई थी। तो अगर आपको मैं बोल रहा हूँ 4 और 3, कोई नंबर बोलो जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर 4 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स, जैसे 12 है, 24 है, ठीक है, 12 है, 24 है, इसके बाद क्या आएगा, शाबाश, 36 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऐसे ही आप आगे चलते जाओगे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, तो ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं इनमें आपको सबसे छोटा बोलना है। और जो कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन होता है उसको क्या बोलते हैं सर, उसको LCM बोलते हैं, उसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो सर सिंपल सी बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा कि कोई सबसे छोटा नंबर बोलो जो किससे, जो 9 से 12 से 16 से डिविजिबल होगा, सर तो हम क्या करेंगे सर, मतलब वो 9 12 16 उनका कॉमन फैक्टर होगा, तो लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम सिंपल सर 9 12 और 16 का LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 9 12 और 16, इन तीनों का LCM आप निकालो, वो आपका आंसर होगा। वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 9 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा। तो ये आप LCM दिखाने का तरीका मैंने आपको समझाया है। तो इनका LCM आएगा 144, 144 आपका आंसर आएगा। सिंपल बात है कि नहीं, कुछ नहीं याद रखना है, आपको समझना है चीज़ों को, ठीक। 3 नंबर्स हैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल में लेता हूँ, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, कोई नंबर बोलो, या एक और लेते हैं 6 से भी, कोई नंबर बोलो जो 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो मतलब इन सब का मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल में से कोई भी ले लो, लेकिन आपको अगर बोलेगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो सर स्मॉलेस्ट मतलब LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें बताना है आसान चीज़ की नहीं है, ठीक है। आगे चलूँ मैं, देखो तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है जिसमें क्या कंप्लीट आपको बोला जाएगा कि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या बोलता है, द लीस्ट नंबर, फिर से स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर आपको फिर से बोला है, ठीक है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 54, 4 नंबर है आपके पास, 12 15 20 और 54,
54। इन सब से उसको डिवाइड करना है। सबसे छोटा नंबर आपको बोलना है जिसको मैं 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी, 54 से भी डिवाइड कर पाऊँ। लीव्स ए रिमाइंडर इन ऑफ 4 इन ईच केस। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कंप्लीट डिवीजन नहीं होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में बोला था कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे बोला है सर कंप्लीट डिवीजन नहीं होना चाहिए बल्कि रिमाइंडर 4 आना चाहिए। 12 से भी उस नंबर को डिवाइड करूं, रिमाइंडर 4 आना चाहिए। 15 से भी करूं, रिमाइंडर 4 आना चाहिए। 20 से भी करूं, रिमाइंडर 4 आना चाहिए। 54 से भी करूं, रिमाइंडर 4 आना चाहिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, इसके लिए फिर से मैं आपको बेसिक्स पे ले जाता हूं ताकि आपको आप बेसिक समझो। फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इसमें क्या करना है, लेकिन आप बेसिक समझो। फिर से मैं ये एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको बोलता हूं सर आप कोई भी नंबर बोलो जिसको 4 से कंप्लीट डिवीजन होगा। पहले मैं बोलता हूं सर कंप्लीट डिवीजन होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर 16 है। 16 को 4 से कंप्लीट डिवीजन होता है, ये एक मल्टीपल है 4 का, ठीक है। अब मैं अगर एक काम करूं, ये 16 में लूं, इसमें मैं 3 ऐड करूं, कितना बनेगा? 19। 16 में 3 ऐड करके कितना बनता है? 19। अब मैं अगर बोलूं आपको सर आप 19 को 4 से डिवाइड करो, सर 4 से अगर मैं 19 को डिवाइड करूंगा तो 4 4 16, सर रिमाइंडर 3 आएगा। यानी 4 के मल्टीपल में जो 16 था उसमें जब मैंने 3 ऐड किया तो बना 19। फिर 19 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो सर जो मैंने ऐड किया था 3, वही मेरा रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब किसी नंबर के भी मल्टीपल में अगर कोई दूसरा नंबर में ऐड करूं तो फिर जब मैं उस पहले नंबर से उसको डिवाइड करूं तो वही रिमाइंडर आएगा। मतलब 2 का मल्टीपल है सर, सॉरी 2 नहीं लेता हूं मैं, 3 का मल्टीपल है सर 15। सर अगर मैं 15 में 2 ऐड करूं तो बनेगा 17। फिर अगर मैं बोलूं इसको मैं वापस 3 से डिवाइड करता हूं, 17 को वापस 3 से डिवाइड करता हूं, सर 17 में है 15 और 2, सर 15 कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 से, कुछ नहीं रिमाइंडर बचेगा, 2 नहीं होगा सर तो 2 मेरा रिमाइंडर आएगा। अब इस क्वेश्चन में मैं रिवर्स में फ्रेम कर सकता हूं। मैं आपको बोलता हूं सर कोई नंबर बोलो जिसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा। आप बोलोगे सर 4 का कोई भी मल्टीपल आप लो 16, ठीक, उसमें 3 ऐड करो, ठीक है। सॉरी मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। मैं आपको अगर बोलूँ सर कोई नंबर बोलो जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 3 आएगा। आप बोलोगे सर मैं पहले 4 का कोई मल्टीपल देखता हूँ, 16। सर इस 16 में मैं 3 ऐड करता हूँ, जो मेरा रिमाइंडर है वही 3 में यहाँ पे ऐड करूँगा, सर ये 19 बनेगा। सर इस 19 को अब अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। बस यही अप्रोच इस क्वेश्चन में रखनी है आपको। आप समझो आप चीज़ को। देखो आप क्या बोला है, सबसे छोटा नंबर जिसको मैं 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड करूँ तो हर केस में रिमाइंडर 4 आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोई नंबर ढूंढूंगा जिसको 12, 15, 20 और 54 से कंप्लीट डिवीजन होता होगा, यानी मैं इन सब का मल्टीपल ढूंढूंगा। और चूंकि इसने लीस्ट नंबर पूछा है तो मैं कौन सा मल्टीपल ढूंढूंगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मैं इन सब का एलसीएम ढूंढूंगा, ठीक है। सर तो 12 है, 15 है, 20 है, 54 है, ठीक है। इनका एलसीएम ढूंढो। सर इसमें और इसमें 3 कॉमन है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, 3 5 15, 20 ऐसे ही रहेगा, और 3 1 3, 3 8 24, ठीक। सर इसमें और इसमें 4 कॉमन है, या एक काम कर सकते हैं, इसमें और इसमें 2 कॉमन है। सर 2 2 4, 5 ऐसे ही आएगा, 2 10 20, 2 9 18। हाँ सर इसमें और इसमें 5 कॉमन है, सर 5 2 ऐसे ही रहेगा, 5 1 5, 5 2 10, और सर 9 ऐसे ही आएगा नीचे, ठीक है। अब सर इसमें और इसमें 2 कॉमन है तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 9। अब कुछ कॉमन नहीं है, रुको
इन सब को मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, 30 इंटू 2 आता है 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई ये 9 कितना आएगा, आएगा 540। सर ये 540 क्या है? सर ये 540 सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जिसको 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 54 से भी डिवाइड होगा। लेकिन सर मुझे क्या पूछा है, कंप्लीट डिवीजन नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर 4 रहना चाहिए, हर केस में रिमाइंडर 4 रहना चाहिए। सर तो मैं सिंपल काम करता हूँ, इसमें 4 ऐड कर लेता हूँ, 4 ऐड कर लेता हूँ तो आंसर आएगा 544। ये जो 544 होगा इसमें एक पार्ट है 540, उसको कंप्लीट डिवीजन होगा इन सब से, लेकिन सर जो 4 बचेगा ये रिमाइंडर आएगा। वही तो पूछा था, वो छोटा नंबर कौन सा है जिसको मैं इन सब से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। सर तो आंसर है 544। कहाँ है 544? बी पार्ट, टिक करो। समझ आया आपको, बेसिक समझ आया आपको, ठीक। अब आप जनरल इसमें रूल याद रखो, अब आपको याद भी रहेगा, अब आपको अच्छे से ये रूल याद भी रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिस्ट नंबर जिसको मैं फलां 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 इन नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ये आएगा 4, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सर मैं इन सब का एलसीएम दूंगा, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 54, जो एलसीएम आएगा उसको मैं 4 ऐड करूंगा, जो मेरे पास रिमाइंडर है वो ऐड करूंगा, जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर मेरा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फिर से स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय, ठीक है। ये जब भी ये वर्ड्स आपके पास आएंगे आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, मल्टीपल्स निकालने हैं, जो नंबर्स आगे दिए होंगे उनके मल्टीपल्स निकालने हैं। क्या बोल रहा है, डिवाइडेड बाय 4 3 5, 3 नंबर्स 4 3 5, यानी मेरे पास 3 नंबर है 4 3 5, और मुझे क्या नंबर n निकालना है जिसको मुझे 4 3 5 से जिनको डिवाइड होता होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, लीव्स रिमाइंडर 3 2 4 रेस्पेक्टिवली, यानी इसका मतलब क्या, जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, जब मैं इस नंबर को, जो मुझे नंबर निकालना है, जब इस नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आना चाहिए 3। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे डिवाइज़र जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर। जब मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगा रिमाइंडर आना चाहिए 3, रिमाइंडर आना चाहिए 3। फिर जब मैं 3 से इसको डिवाइड करूँगा रिमाइंडर आना चाहिए 2, ठीक है, 3 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर आना चाहिए 2, 5 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर आना चाहिए 4, रिमाइंडर आना चाहिए 4। दोस्तों पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या बेसिक डिफरेंस है आपको समझ आई होगी। पिछले क्वेश्चन में यही मुझे करना था, इनका एलसीएम निकालना था, एक नंबर ढूंढना था जिसको 3 नंबर से 4 नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ, लेकिन वहाँ पे रिमाइंडर एक ही था, हर किसी केस में रिमाइंडर सेम आता था। जैसे पिछले नंबर में रिमाइंडर था 4, ठीक है, तो तीनों केस में रिमाइंडर 4 था, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर डिफरेंट है। जब 4 से डिवाइड करता हूँ तो एक रिमाइंडर, जब 3 से डिवाइड करता हूँ तो दूसरा, जब 5 से डिवाइड करता हूँ तो तीसरा रिमाइंडर आता है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे आप करोगे ये मैं आपको अब समझाता हूँ। सबसे पहले जो आपके डिवाइजर्स है जिनसे डिवाइड करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 3 5, 4 3 5 से तो उस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। पहले बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप इनका एलसीएम निकालो, यानी आप निकालो एलसीएम ऑफ 4 3 5, ठीक है। इन नंबर्स का एलसीएम आप निकालोगे तो इनका एलसीएम आएगा 60, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई करो या आप अपने तरीके से करो एलसीएम आएगा 60, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, वहाँ पे रिमाइंडर एक ही था 4, कॉमन रिमाइंडर था तीनों में 4। मैंने बोला था ये जो आपका एलसीएम आया उसमें रिमाइंडर को ऐड करो, प्लस करो, ठीक है, वो मैंने सिंपल चीज़ बोली थी वहाँ पे, उसमें रिमाइंडर को ऐड करो आप। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक रिमाइंडर है, यहाँ पे एक दूसरा रिमाइंडर है, यहाँ पे तीसरा रिमाइंडर है। अब आप इस एलसीएम में 3 ऐड करोगे कि 2 ऐड करोगे कि 4 ऐड करोगे, ठीक है।
आप समझ रहे हो मेरी बात? दुविधा क्या है यहाँ पे? 3 रिमाइंडर है, मैं रिमाइंडर को पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था रिमाइंडर को ऐड करना है, अब मैं यहाँ पे किस रिमाइंडर को ऐड करूँ? ठीक है, तो आप समझो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालनी है डिफरेंस, आपको निकालनी है डिफरेंस डी। ठीक है, कौन सी डिफरेंस? यहाँ पे मैं डी लिखता हूँ। डी कौन सी डिफरेंस है? जो आपके पास डिवाइज़र है, जैसे यहाँ पे 4, और 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है, जैसे यहाँ पे 3। ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस निकालो, यानी इनको माइनस करो। तो 4 - 3 कितना आएगा? 1। ठीक, इसी तरह 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 2, 3 - 2 फिर से 1। इसी तरह 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 4, 5 - 4 फिर से 1। ठीक है, अब देख रहे हो तीनों केसेस में जो डिफरेंस आती है इनके दरमियान, जो हमारा डी आता है वो क्या आता है? यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो डी यहाँ पे आपका आया कितना? 1। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा या अभी तक जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं, उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें डिफरेंट रिमाइंडर्स हो, तो इनके दरमियान हमेशा डिफरेंस सेम होगी। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। जो डिफरेंस यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन की, आप देखोगे डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो डिफरेंस सेम होगी। अब सर ठीक है, डिफरेंस तो हमने निकाली, अब क्या करना है? अब आपको ये जो एलसीएम है इसमें इस डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले डिफरेंस निकाली, पहले एक बार माइनस किया, फिर से एलसीएम में से इस डिफरेंस को माइनस किया करना है। यानी एलसीएम मेरे पास कितना आया? 60। डिफरेंस कितनी आई? 1। 60 - 1 इज़ इक्वल टू 59। ठीक है, तो 59 आपका आंसर आएगा। ठीक, अब देखो 59 कहाँ है ऑप्शंस में? सर सी पार्ट है हमारा 59, तो 59 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा जिसमें क्या होगा आपके पास, जिसमें डिफरेंस आपकी अलग अलग होगी, डिफरेंस सेम नहीं होगी, उसमें आप क्या करोगे? पहले एलसीएम निकालोगे, ठीक है, फिर डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस डी। यानी कैसे? आप डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर करोगे। ठीक है, ये डिफरेंस डी निकाली, फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो एलसीएम माइनस डी आएगा। एलसीएम माइनस डी आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, तो दोस्तों हमारे पास एलसीएम के 3 केस आए। एलसीएम वाले क्वेश्चंस, जो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस एलसीएम पे बेस्ड हैं, उनमें हमारे पास 3 केस आए। आप एक काम करो, रफ निकालो, इनको यहाँ पे नोट करके रखो। पहला केस क्या था? वो जो पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें कंप्लीटली डिविजिबल बोला गया था। कंप्लीटली डिविजिबल यानी रिमाइंडर ज़ीरो। ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला आपको डायरेक्टली इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ही आपका आंसर होगा। फिर दूसरा केस हमारे पास था, उसमें कंप्लीटली डिविजिबल नहीं थे, बल्कि हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा था। लेकिन दूसरे केस में वो रिमाइंडर सेम था। जितने भी नंबर्स होंगे हमारे पास जिनसे डिवाइड करना है, जितने भी डिवाइजर्स होंगे, उन सब के लिए ये रिमाइंडर सेम था। फॉर एग्जांपल आर, जैसे उस क्वेश्चन में 4 था, 4 नंबर्स थे, चारों नंबर्स के केसेस में रिमाइंडर क्या था? 4। उसमें मैंने आपको क्या बोला करना है? पहले आप नंबर्स का एलसीएम निकालो, फिर रिमाइंडर को ऐड करना है। लेकिन फिर हमारे पास एक और केस आया, उसमें भी हमारे पास रिमाइंडर थे, उसमें भी हमारे पास हर नंबर पे रिमाइंडर आते थे, लेकिन इसमें रिमाइंडर सेम नहीं थे, इसमें रिमाइंडर डिफरेंट थे। यानी एक डिवाइज़र के लिए एक रिमाइंडर, दूसरे डिवाइज़र के लिए दूसरा, तीसरे डिवाइज़र के लिए तीसरा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बोला? आप पहले एलसीएम निकालो, फिर आप डिफरेंस डी निकालो। डी कैसे आपको निकालना है? जो डिवाइज़र है उसमें रेस्पेक्टिव रिमाइंडर माइनस करो। फिर मैंने फाइनली आपको बोला जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एलसीएम माइनस डी। याद रखना, यहाँ पे आपको रिमाइंडर ऐड करना है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया क्यों। लेकिन यहाँ पे आपको क्या
एलसीएम में से ये जो डिफरेंस है ये सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये जो आपके बनते हैं रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस एलसीएम पे, गूगल में सर्च करो एमसीक्यूज ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करो। ये 3 मेथड, पहले तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, फिर आप एक काम भी कर सकते हो। देखो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा है 4 3 5, आप खुद भी कुछ नंबर ले सकते हो, आप खुद नंबर लो कुछ, जैसे रैंडमली 6 8 9, ठीक है, और उन सारे नंबर्स पे तीनों केसेस बनाओ, आप तीनों केसेस बनाओ आप, ठीक है। तो तीनों केसेस जब आप बनाओगे फिर उनको खुद प्रैक्टिस करो, फिर वेरीफाई करो कि हाँ ऐसा आ रहा है कि नहीं। या तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू सर्च कर सकते हो गूगल में, और गूगल में आपको डायरेक्टली ये एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। ये एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं एचसीएफ की क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। देखो आपके पास क्या क्वेश्चन अब है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर। देखो एलसीएम में यूजुअली मेरे पास था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहली डिफरेंस आपको पता चली यहाँ पे है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन मैं आपको वार्निंग देता हूँ, आप ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पे एलसीएम और एचसीएफ को डिफरेंशिएट नहीं करना। डिफरेंशिएट कहाँ पे करना है मैं आपको बताता हूँ। विच कंप्लीटली डिवाइड्स 12 48 96। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँ उर्दू में तो क्या मिलेगा मुझे, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो डिवाइड करता है 12 48 96 को। यानी यहाँ पे क्या वर्ड आया है, डिवाइड्स, यानी वो नंबर जो मुझे निकालना है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइड करता है, या कुछ लोगों को उर्दू नहीं आएगा समझ, ऐसे मैं लिखता हूँ डिवाइड करता है, यानी ये नंबर इनको डिवाइड करता है। उस केस में क्या था, इज डिविजिबल बाय, या उसमें आता था डिवाइडेड बाय, यानी उसमें जो एलसीएम में जो मुझे नंबर्स आते थे उसमें क्या आता था क्वेश्चन में, डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय, मतलब जो नंबर हमें निकालना था n, उसको डिवाइड होता है, उसको डिवाइड होता है। उसमें एलसीएम वाले केसेस में क्या आता है, डिविजिबल बाय। ये चीज़ आप नोट करो, एलसीएम वाले केसेस में डिविजिबल बाय, डिवाइडेड बाय। जैसे वापस में इस क्वेश्चन में आता हूँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 3 5, यानी इस नंबर को, जो नंबर n मुझे निकालना है उसको डिवाइड करना है 4 3 और 5 से, उसी को डिवाइड करना है, नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स 12 48 एंड 96। यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो नंबर n है वो इन तीनों को डिवाइड करता है, ना कि ये उसको डिवाइड करते हैं, बल्कि वो इनको डिवाइड करता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको देता है, आपको पहचानने में कि एलसीएम का क्वेश्चन कौन सा होगा और एचसीएफ का क्वेश्चन कौन सा होगा। नहीं तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, सर ये एलसीएम का है कि एचसीएफ का है। देखो क्वेश्चन तो लगभग सेम है, हाँ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का भी फ़र्क होता है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें यहाँ पे आप देख नहीं पाओगे। तो आपको किस चीज़ से आइडेंटिफाई करना है, डिवाइड्स लिखा है, ये नंबर डिवाइड करता है, कि डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय, इस नंबर को डिवाइड होता है इनसे, कि ये नंबर इनको डिवाइड करता है। समझ आया आपको? तो अगर डिवाइड्स आएगा यानी अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा ये नंबर इनको डिवाइड करता है, वो नंबर आपको निकालना है, तो एचसीएफ। अगर आपको बोलेगा विच इज़ डिविजिबल बाय, इस नंबर को ये 3 डिवाइड करते हैं, इस नंबर को ये 3 डिवाइड करते हैं,
तो क्वेश्चन बनता है LCM का। ये चीज़ आप नोट करके रखें और आप क्वेश्चन को खुद भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड्स 12, 48, 96। यानी क्या बोला है हमें, कोई सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो 12 को भी, 48 को भी और 96 को भी, इसको भी डिवाइड करता हो, इसको भी डिवाइड करता हो, इसको भी डिवाइड करता हो। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो 12 को भी डिवाइड करे, 48 को भी डिवाइड करे, 96 को भी डिवाइड करे। दोस्तों फिर से मैं बोलता हूँ, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला फैक्टर्स और मल्टीपल्स की डेफिनेशन। अब अगर आपको वो याद होगी तो मैंने फैक्टर की डेफिनेशन बोली थी। अगर मुझे 12 का कोई फैक्टर ढूंढना है तो फैक्टर का मतलब वो नंबर जो 12 को डिवाइड करे, जो 12 को डिवाइड करे वो फैक्टर होता है। जैसे 4 12 को डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है, यानी 4 से 12 को कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 4 12 का फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो 12 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करे, 48 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करे, 96 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करे। यानी वो नंबर जो 12 का भी फैक्टर हो, 48 का भी फैक्टर हो, 96 का भी फैक्टर हो। यानी मैं बोलूँ मुझे इनके कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, मुझे इनके कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। लेकिन फिर इसने बोला है लार्जेस्ट नंबर। कॉमन फैक्टर्स तो इनके बहुत होंगे, कॉमन फैक्टर्स इनके बहुत होंगे, लेकिन चूंकि इसने बोला है लार्जेस्ट नंबर तो मुझे कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट ढूंढना है। तो क्या बना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माइनस HCF। ऐसे बेसिक चीज़ें समझ के क्वेश्चन पे ध्यान दे के आप समझ सकते हो क्वेश्चन HCF का है, क्वेश्चन LCM का है। फिर भी मैंने आपको ट्रिक भी बताई, डिवाइड्स तो HCF, डिविजिबल बाय, डिवाइडेड बाय तो LCM। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फ़र्क है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, फिर सर हमें इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, 12, 48 और 96 का HCF ढूंढना है। तो लाओ 12 को, लाओ 48 को, लाओ 96 को, इनका HCF ढूंढ लेते हैं। सर क्या आएगा HCF, क्या बोला था मैंने, HCF कैसे निकालना है, आपको वो फैक्टर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। जैसे 4 से ये भी डिवाइड होता है, 4 3 ज़ार 12, सर 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, सर यहाँ पे बनेगा 4 2 ज़ार 8 और 4 4 ज़ार 16। सर अभी भी कुछ कॉमन है तीनों में, सर हाँ 3 है ना, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। सर कैसे, सर 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 8 ज़ार 24। सब सर अब कुछ है जो तीनों में कॉमन है। HCF में क्या ढूंढना है, जो तीनों में कॉमन है। अगर 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये मैंने आपको डिटेल में बोला है। सर नहीं अब कुछ नहीं है, सर तो HCF में ये दो आएंगे, HCF आएगा 4 × 3 यानी 12। तो 12 आपका आंसर आएगा। यानी 12 वो नंबर है जो इन तीनों को, 12 को भी, 48 को भी और 96 को भी, इन तीनों को क्या करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है। समझ में आया आपको बात? ठीक है, आसान है ना? ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन, अब रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 55, विच डिवाइड्स 27 एंड 175। सर फिर से डिवाइड्स आ रहा है, यानी ये नंबर इनको डिवाइड करता है। ये नंबर 55, 127, 175 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो सर HCF का क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली। सर चूँकि कॉमन फैक्टर भी होगा, फैक्टर तो होंगे ये, ठीक है, कॉमन फैक्टर भी होंगे, लार्जेस्ट नंबर भी बोला है, तो HCF का क्वेश्चन तो बनता है। लेकिन सर इसने तो कुछ और भी बोला है। क्या बोला है, लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यानी क्या बोला है, जब मैं 55 से इस नंबर, ये जो मेरे पास नंबर है लार्जेस्ट नंबर n, जब मैं इस नंबर से किसको 55 को, जब मैं इस नंबर से 55 को डिवाइड करता हूँ
जब मैं इस नंबर से 127 को डिवाइड करता हूँ, जब मैं इस नंबर से 175 को डिवाइड करता हूँ, तो लीविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस, हर बार मुझे रिमाइंडर आता है 7। यहाँ पे भी रिमाइंडर आता है 7, यहाँ पे भी रिमाइंडर आता है 7, यहाँ पे भी रिमाइंडर आता है 7। सर फंस गए, आप क्या करें? देखो, सबसे पहले इसने बोला है, देखो ये नंबर जो है मेरे पास n, इससे जब 55 को मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है 7। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये n 55 का फैक्टर होगा? अगर रिमाइंडर 7 आ रहा है दोस्तों, तो ये इसका फैक्टर होगा? कंप्लीट डिवीजन होता ही नहीं, n से 55 को कंप्लीट डिवीजन होता ही नहीं है, तो ये कैसे फैक्टर हो सकता है? देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे मेरे पास एक नंबर है 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, सर 4 4 जार 16, रिमाइंडर आएगा 0। सर हाँ सर, चूँकि रिमाइंडर 0 आया, मैं बोलूँगा 16 को 4 से कंप्लीट डिवीजन होता है, 16 को 4 से कंप्लीट डिवीजन होता है, तो मैं बोलूँगा सर हाँ 4 जो है ये 16 का फैक्टर है, ठीक। अब अगर मैं बोलूँ आपको, मेरे पास नंबर है 19 को ज़रा 4 से डिवाइड करो। सर 19 को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 4 जार 16, वहाँ पे बचा 3। सर नहीं, कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, रिमाइंडर रहता है 3। तो 19 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर रहता है 3। तो मैं बोल सकता हूँ कि 19 को 4 से कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, 19 को 4 से कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है। तो ये 4 19 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मेरे पास क्या नंबर था 19 और रिमाइंडर क्या मेरे पास बचा 3। सर ये जो नंबर था मेरे पास 19, इसमें अगर मैं ये 3 माइनस करूं तो क्या आएगा दोस्तों? आएगा 16। डिवाइड किससे किया था मैंने? सर 4 से। सर ये 4 16 का फैक्टर है कि नहीं है? सर 4 4 जार 16, हाँ 4 16 का फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, अगर आप n को किसी नंबर x से डिवाइड करते हो, तो कंप्लीट डिवीजन नहीं आता, वहाँ पे रिमाइंडर आता है r। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये x n का फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस नंबर n में से ये रिमाइंडर r माइनस करूँ, तो यहाँ पे जो बचेगा ये x इसका फैक्टर ज़रूर होगा, n का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन n माइनस r अगर मैं करूँ, ये x इसका फैक्टर ज़रूर होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आए, अच्छे से, ठीक है। फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बोलूँगा क्या करना है, लेकिन आपको पहले चीज़ों को समझना है। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ। मेरे पास एक नंबर है 27 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड करूँ? 5 से। सर 27 को 5 से डिवाइड करते हैं, सर 5 5 जार 25, सर तो रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। सर 27 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये 5 27 का फैक्टर है। सर जब रिमाइंडर 2 आया मतलब कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, तो 5 27 का फैक्टर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अब इस 27 में से ये रिमाइंडर 2 माइनस करूँ, 27 में से -2 करूँ, 27 में से -2 करूँ, तो सर जवाब आएगा 25। अब ये 5 इस 25 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 5 5 जार 25। यानी ये जो नंबर मेरे पास दिया है, इससे जब मैं ये रिमाइंडर माइनस करता हूँ, तो जिससे डिवाइड करना है यहाँ पे 5, वो उसका फैक्टर होता है। यानी नंबर माइनस रिमाइंडर का फैक्टर होता है, नंबर का फैक्टर नहीं होता, लेकिन नंबर में से जब रिमाइंडर माइनस करता हूँ तो उसका फैक्टर वो होता है। चलो इससे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, सर कोई नंबर है n,
उससे जब मैं 55 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 7। सर डेफिनेटली ये n 55 का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन सर 55 मेरे पास नंबर था, इससे जब मैं इस 7 को माइनस करूं तो सर जवाब आएगा 48। तो ये n इस 48 का फैक्टर होगा, नंबर माइनस रिमाइंडर का फैक्टर होगा। इसी तरह 127 में से इसका रिमाइंडर यानी 7 जब मैं माइनस करूं तो 120, इसका भी फैक्टर ये आएगा। 175 में से -7 जब मैं करूं तो आंसर आएगा 168। सर इसका रिमाइंडर भी ये आएगा। यानी ये इन तीन नंबर्स का किसका, इनका नहीं आएगा ये फैक्टर, कौन, n, जो मुझे नंबर निकालना है, लेकिन 48, 120 और 168 का फैक्टर आएगा। यानी इन 3 नंबर्स का ये कॉमन फैक्टर आएगा। ऊपर से बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सर ठीक है, इन 3 का कॉमन फैक्टर तो ये है और लार्जेस्ट बोला है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं इन 3 का HCF निकालूंगा, मैं इन 3 का HCF फाइंड आउट करूँगा, वही मेरा आंसर होगा। ठीक, समझ आया आपको, बेसिक आपको समझ आया। अब मैं डायरेक्ट आपको मेथड बोलता हूँ क्या करना है, बोलता हूँ क्या करना है सर। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास 3 नंबर दिए हैं, 55 और दिया है 127 और दिया है 175, और क्या बोला है सर, 55 को जब मैं उस नंबर से, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर आता है 7। 127 को करता हूँ रिमाइंडर आता है 7। 175 को करता हूँ रिमाइंडर आता है 7। सर तो इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं? सर सबसे पहले आप इस नंबर और रिमाइंडर को माइनस करो। सबसे पहले आप करो 55 माइनस 7, आप करो 127 माइनस 7, आप करो 175 माइनस 7। ठीक, सर यहाँ पे आएगा 48, सर यहाँ पे आएगा 120, सर यहाँ पे आएगा 168। अब आप इन तीन का क्या निकालो? HCF। इन 3 का निकालो HCF। ठीक है सर, मैं HCF निकालता हूँ 48, 120, 168। सर मुझे लग रहा है ये तीनों 4 से कटेंगे। सर 4 1 जार, 4 2 जार, 4 3 जार 12, 4 0, 4 4 जार 16, 4 2 जार। सर ये भी लग रहा है ये 3 से कटेंगे। सर 3 6 जार, सॉरी 3 4 जार 12। सर 3 इंटू 10 इज 30। सर 3 1 जार 3 तो 12 बचेगा, 3 4 जार 12। सर अभी भी इनमें मुझे 2 कॉमन लग रहा है। सर ठीक है, 2 से करते हैं, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14। सर अब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो HCF में सिर्फ ये 3 आएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24। सर 24 मेरा आंसर आएगा। सर 24 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, समझाया आपको इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखो अब आप इसको LCM वाले रिमाइंडर क्वेश्चन से मैच करो। जब हमारे पास LCM वाला क्वेश्चन था और उसमें रिमाइंडर सेम था, मैं क्या करता था, पहले नंबर्स का LCM फिर रिमाइंडर को ऐड। अब आपको HCF से कंपेयर करना है। इसमें सबसे पहले मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, रिमाइंडर को यहाँ पे माइनस करता हूँ, लेकिन इसमें पहले ही मैं रिमाइंडर को माइनस करता हूँ, बाद में HCF। यानी पहले नंबर से रिमाइंडर को माइनस करना है, बाद में इन नंबर्स का HCF लेना है। उसमें मैं डायरेक्ट पहले नंबर्स का LCM लेता था, फिर बाद में LCM में मैं रिमाइंडर ऐड करता था। ठीक, चलो देखो एक और क्वेश्चन है। सर क्या क्वेश्चन है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग यानी इनको डिवाइड करने पर इनको वो नंबर डिवाइड करता है। सर फिर से HCF का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। कौन सा नंबर है? 39, और कौन सा नंबर है? 88, और कौन सा नंबर है? 109, और कौन सा नंबर है? 125। सर क्या बोला है आगे? विच लीव्स रिमाइंडर 3, 4, 1, 5 रेस्पेक्टिवली। सर मतलब
39 को जब मैं उस नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 3, यानी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। सर 88 को जब मैं उस नंबर से डिवाइड करूं रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है सर, रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है। 109 को जब मैं डिवाइड करूं रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है सर। 125 को जब मैं डिवाइड करूं रिमाइंडर आएगा 5। सर डिफरेंट रिमाइंडर है, क्या करें? कुछ नहीं, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही यहाँ पे भी करो। क्या बोला मैंने पहले ही, HCF वाले केस में क्या करना है हमें, देखो ये जो नंबर होगा जो जिससे मुझे इसको डिवाइड करना है वो इन सब का फैक्टर डेफिनेटली नहीं होगा, जैसे मैंने पिछली बार बोला। फिर क्या मुझे करना है सर, पहले रिमाइंडर्स को माइनस करना है, इससे भी रिमाइंडर माइनस करो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे आएगा 36, सर यहाँ पे आएगा 84, सर यहाँ पे आएगा 108, सर यहाँ पे आएगा 120। सर ये 4 नंबर्स मेरे पास मिले। फिर क्या मैंने बोला, अब इन 4 नंबर्स का आपको क्या करना है, HCF निकालना है। सर ठीक है, HCF निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। 36, 84, 108, 120, ठीक। सर मुझे लग रहा है सब में 12 कॉमन है। मैंने क्या बोला, सब में 12 कॉमन है, निकालो सब में 12 कॉमन। 12 3 36, हाँ 12 7 84, 12 9 108, 12 10 120। अब कुछ कॉमन है सब में, सर कुछ नहीं कॉमन है, तो HCF में सिर्फ 12 जाएगा, यानी इनका HCF क्या आएगा सबका, सर 12 आएगा, 12 आएगा, और वही मेरा आंसर आएगा 12, ठीक। तो आप इस चीज़ को देखो, LCM वाले केस में अगर सेम रिमाइंडर था तो एक मेथड था, लेकिन डिफरेंट रिमाइंडर था तो दूसरा मेथड था। लेकिन यहाँ पे HCF में आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, सिंपल मेथड है। क्या है सर, पहले ही नंबर्स से रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करो, फिर वहाँ पे जो बचेंगे, वहाँ पे जो नंबर मिलेंगे उनका HCF निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। समझ आई बात? ठीक है। देखो अगर हम अब लेवल को थोड़ा और ऊपर करें, वैसे मुझे नहीं लगता SSB में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर भी क्या पता हम क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, फिर से सर लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स यानी HCF है, HCF है, ठीक है। विच डिवाइड्स मतलब इनको डिवाइड करता है तो इनका फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा सबका। लार्जेस्ट नंबर है तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सर HCF तो करना ही करना है, ठीक है सर। तो 43 को भी डिवाइड करता है, 91 को भी डिवाइड करता है, 183 को भी डिवाइड करता है। अब क्या बोला है, लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर जगह रिमाइंडर सेम रहता है। लेकिन देखो पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से कंपेयर करो, उसमें सेम रिमाइंडर था, जो 7 जिसमें सेम रिमाइंडर था, लेकिन वो रिमाइंडर आपको दिया हुआ था 7। यहाँ पे आपको रिमाइंडर सिर्फ बोला गया है सेम है, लेकिन ये पता नहीं क्या है। यहाँ पे भी रिमाइंडर R है, यहाँ पे भी रिमाइंडर R है, यहाँ पे भी रिमाइंडर R है, लेकिन ये बोला नहीं गया है कि वो रिमाइंडर है क्या। तो इन क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, आप यहाँ पे ध्यान रखो। इन क्वेश्चंस में आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके 3 नंबर लिखोगे, 43, 91, 183। आप सबसे पहले इन नंबर्स की डिफरेंस निकालोगे आपस में इन नंबर्स की डिफरेंस निकालो। यानी 91 और 43 में क्या डिफरेंस है सर, 91 माइनस 43। सर 91 माइनस 43 मिलता है मेरे पास कितना सर, 11 में से 3 निकालो 8। सर यहाँ पे 8 में से 4 निकालो 4, सर 48, ठीक है, इन 2 नंबर्स की। इसी तरह आप 91 और 183 की डिफरेंस देखो। सर 183 माइनस 91, सर 2, यहाँ पे बचेंगे 9, 92। इसी तरह आप क्या करो, आप 183 और 43 की डिफरेंस भी निकाल दो। सर ठीक है, ये भी निकालते हैं। 183 माइनस 43 क्या आएगा सर, 0, यहाँ पे 4, 1, सर सीधे नीचे आएगा, ठीक है सर। तो ये डिफरेंस निकाल के हमारे पास क्या मिला, 48 और मिला 92 और मिला 140। अब क्या करना है,
अब आप इन नंबर्स का HCF फाइंड करो, इन नंबर्स का HCF फाइंड करो, ठीक है। अब देखो आप HCF क्या आएगा सर, 4 से सब डिवाइड होंगे, 4 1 जार 4 2 जार सर 4 2 जार, यहाँ पे बचेगा 1 12, 4 3 जार 12 सर, यहाँ पे 4 3 जार 12 बचा 2 20, 4 5 जार 20 सर। अब कुछ कॉमन है सर, नहीं अब कुछ कॉमन नहीं, तो HCF क्या आया 4, HCF आया 4, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ए पार्ट हमारा आंसर होगा 4। यही है HCF के 4 केस, ठीक है। चारों को मैं समराइज करता हूँ यहाँ पे, HCF के 4 केस, फिर से आप नोट्स बना लो, नोट्स में इनको डाल दो। पहला केस क्या बोला था, कंप्लीटली, सबसे पहले मैं बोलूँगा HCF को आपने पहचानना कैसा है, इसमें लिखा होगा डिवाइड्स, यानी ये नंबर, जो नंबर आपको निकालना है n, ये क्या करता है, डिवाइड करता है, इसको होता नहीं है डिवाइड, करता है, इसी से आपको उन नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहला जो केस था उसमें क्या होता था, कंप्लीट डिवीजन, यानी कुछ भी रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता। उसमें मैंने क्या बोला, डायरेक्ट आप नंबर्स का HCF निकाल दो, ठीक। फिर हमारे पास दूसरा केस आया, दूसरे केस में सर क्या हुआ था सर, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा था, रिमाइंडर आ रहा था, रिमाइंडर, चाहे रिमाइंडर आपके पास सेम आए या डिफरेंट आए सर। आपने बोला दोनों केस में मेथड सेम है, क्या मेथड है सर, हर नंबर में से उसका अपना रिमाइंडर माइनस करो, हर नंबर से उसका अपना रिमाइंडर माइनस करो। यानी अगर आपके पास 3 नंबर है, n1 माइनस उससे r1 रिमाइंडर माइनस करो, n2 उससे r2 रिमाइंडर माइनस करो, n3 उससे r3 रिमाइंडर माइनस करो, फिर इनका क्या करो, HCF, वही आपका आंसर बनेगा। HCF निकालो, वही आपका आंसर बनेगा। सर तीसरा केस क्या था सर, तीसरे केस में भी रिमाइंडर था, तीसरे केस में भी हमें दिया गया कि रिमाइंडर होगा, सेम रिमाइंडर होगा, लेकिन सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस थी, इसमें रिमाइंडर हमारा गिवन था, इसमें हमारा रिमाइंडर गिवन था, पता था कुछ नंबर है, लेकिन इसमें रिमाइंडर नॉट गिवन। सर इसमें क्या करेंगे सर, इसमें नंबर्स में आपस में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिफरेंस अमंग नंबर्स में आपस में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर जो वो डिफरेंस आएगी उसका HCF निकालेंगे सर, वही हमारा आंसर बनेगा, ठीक। तो ये 3 केसेस हैं HCF के, और इससे पहले मैंने आपको 3 केसेस बोले किसके, LCM के। तो बस इतना ही, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा हाई लेवल तक SSB जाएगा, ठीक है। देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस का, आपको एक तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आएगा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना है, या परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि SSB उस लेवल तक जाएगा, SSB मुझे लगता है यहीं तक आपको पूछेगा। फिर भी अगर आपको वो भी पढ़ने हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, तो फिर मैं आपको वो भी पढ़ाता हूँ, ठीक। अब HCF और LCM में थोड़े छोटे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का HCF और LCM, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जैसे आपने वो 3 बेल्स का क्वेश्चन कहीं पे देखा होगा, या रोज और कॉलम्स का क्वेश्चन देखा होगा। ये दोनों टॉपिक्स में अगले वीडियो में, जो मोस्ट प्रोबेबली कल ही आएगा, ठीक है, उसमें कवर करूँगा, और इन 4 वीडियोस के साथ हम HCF और LCM के टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।